जनजातीय सुरक्षा मंच ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आगामी 16 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन एवं महारैली का आह्वान किया जाएगा। इस महारैली में हजारों की संख्या में जनजातीय नागरिक शामिल होंगे, जिनकी एक ही मांग होगी, डिलिस्टिंग। रविवार 16 अप्रैल को राजधानी के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के सामने इस भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से जनजातीय समाज की यह मांग है कि जिन नागरिकों ने अपनी मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म को छोड़कर विदेशी धर्म अपनाया, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से तत्काल बाहर किया जाए और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा मूल जनजाति के हिस्सों की सुविधाओं को अवैध रूप से छीना जा रहा है। रविवार 16 अप्रैल को राजधानी के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के सामने इस भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से जनजाति समाज की यह मांग है कि जिन नागरिकों ने अपने मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म को छोड़कर विदेशी धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम अपनाया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से तत्काल बाहर किया जाए और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किया जाए। चूँकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा मूल जनजातियों के हिस्से की सुविधाओं को अवैध रूप से छीना जा रहा है, जिसमें आरक्षण भी एक प्रमुख तत्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों के साथ साथ देश के करोड़ों जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए और धर्मांतरितों को डिलिस्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ सहित भारत में धर्मांतरण स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत के अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। विदेशी धर्म के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों का धर्मांतरण कराना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसमें भारी वृद्धि देखी गई है। इस तरह के धर्मांतरण जनजाति समुदाय के एवं धीरे जहर की तरह प्रभावित कर रहे हैं और उनके मूल विश्वास, संस्कृति, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को समाप्त कर रहे हैं। दरअसल जनजाति समाज को आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सके, लेकिन जनजाति आरक्षण का मूल उद्देश्य तब अर्थहीन हो जाता है जब जनजाति अपने मूल विश्वास और संस्कृति एवं रीति रिवाजों को अस्वीकार कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय की ही पहचान खो देता है तो वह अपनी मूल पहचान की रक्षा, उसे बनाए रखने के लिए दिए गए लाभों को उठाने का मात्र पात्र कैसे हो सकता है। इसलिए अपने मूल संस्कृति, रीति रिवाजों, भाषाओं, परंपराओं एवं पुरखों की विरासत को बचाने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने 16 अप्रैल को विशाल महारैली का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। हम सभी से इस बात का अनुरोध करते हैं कि विदेशी धर्मों के से करीब अनुसूचित जनजातियों को बचाने में और उनसे संघर्ष करने में हमारी सहायता करें, अन्यथा जनजातीय समुदाय की बहुत सी पहचान और लक्षण कुछ ही समय में विलुप्त हो जाएगा।